मूल्यों के पतन हमारा चर्चा का विषय है। मैं मानता हूं कि राष्ट्रीय समाजवादी जनक्रांति पार्टी का मानना है कि वर्तमान समय, या अगर कहूं मैं तो दशकों से लगातार नैतिकता का पतन ही राजनीति का पतन और समाज का पतन कर रहा है। राष्ट्रीय समाजवादी जनक्रांति पार्टी जनता का ध्यान इस विषय पर आकर्षित करना चाहती है कि नैतिक मूल्यों का आंकलन करे देश के मतदाता, तत्पश्चात करे चुनाव। एक सिंपल सा उदाहरण देने में मुझे जरा सा भी गुरेज नहीं है। अगर नैतिकता की झलक को देखनी है तो देखा जाए जिस समय सरकार भारतीय जनता पार्टी की थी और उस समय अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री के अविश्वास पत्र के कारण, एक मत के कारण सरकार गिर गई, नैतिक मूल्यों के संरक्षण के कारण। लेकिन आज हमारी आंखों के सामने है महाराष्ट्र की सरकार बनती और बिगड़ती हुई। हमारी आंखों के सामने है मध्य प्रदेश की सरकार बनती हुई और बिगड़ती हुई। गोवा में किस रूप में सरकार का निर्माण हुआ वो सभी हम लोग देख रहे हैं, देश की जनता देख रही है। यहाँ नैतिक मूल्यों का पतन और नैतिक मूल्यों का संरक्षण का परिचय स्पष्ट परिलक्षित होता है अगर हम ध्यान दें। राष्ट्रीय समाजवादी जनक्रांति पार्टी इस पतिता के खिलाफ आवाज उठाते हुए आज ये मानती है कि नैतिकता का पतन का कारण ही सामाजिक बुराइयां हैं, जिसका दुष्परिणाम है अनियंत्रित महंगाई, जिसका दुष्परिणाम है बेरोजगारी, जिसका दुष्परिणाम है अराजकता, जिसका दुष्परिणाम है अन्याय, जिसका दुष्परिणाम है भ्रष्टाचार। नैतिक मूल्यों के पतन के इसके खिलाफ आप लोग किस तरह से इसके खिलाफ राष्ट्रीय समाजवादी जनक्रांति पार्टी आगे जन अभियान चलाएगी और जनता के बीच जाकर ये बताने का कार्य करेगी कि नैतिक मूल्यों से के पतित राजनेताओं का समाज से बहिष्कार कर सकता है। नहीं तो इनका कोई कैरेक्टर नहीं है, अपने स्वार्थ में ये किसी भी स्तर तक जा सकते हैं। जैसा कि आपने देखा दल बदलते हुए राजनेता को, आपने देखा भ्रष्ट नेता कहता है खुलेआम कि हम भ्रष्टाचार खत्म करेंगे। ये नैतिक मूल्यों का पतन नहीं तो और है क्या? हमें ध्यान देने की जरूरत है। ये तमाम पार्टी धर्म के लिए बातें करती हैं, धर्म की रक्षा करना। आज हमारे देश के अंदर जाति और धर्म की राजनीति अभिशाप के रूप में स्थापित नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। धर्म और जाति की राजनीति में कोई स्थान नहीं होना चाहिए। राष्ट्रीय समाजवादी जनक्रांति पार्टी इस मिशन के पक्षधर है कि समतामूलक समाज की स्थापना की बात करते हैं, समाजवाद की हम बात करते हैं तो जाति धर्म का कहीं स्थान नहीं होता है समाजवाद। जब जाति धर्म क्षेत्रवाद भाषा से ऊपर उठ करके एक बेहतरीन समाज की सोच की अवधारणा लेकर के मानवीय मूल्यों का विकास कैसे होगा, आर्थिक विकास कैसे होगा, शैक्षणिक विकास कैसे होगा, जिससे कि सामाजिक विकास हो, तब हमारा ये वर्तमान सरकार है जो कहती है पहले दिल्ली से ₹1 आता था तो वो कहीं ना कहीं पूरा पैसा आते आते बनारस खत्म हो जाता था। आज वही पैसा है जो ₹1 आता है, पूरा का पूरा बनारस में हो जाता, पूरा भ्रष्टाचार खत्म हो गया। क्या लगता है? मैं तो वर्तमान सरकार से सिर्फ एक ही सवाल करना चाहता हूँ कि राजनेताओं द्वारा विधानसभा या लोकसभा में होने वाले चुनाव में जो पैसे खर्च किए जाते हैं, अगर सरकार के अंदर नैतिकता हो तो इसे पारदर्शी करके रखते हैं। इसे पारदर्शी करके बता दे कि एक राजनेता चुनाव में कितना कलेक्शन कहां से लेता है और कहां खर्च कर देता है। मैं मान जाऊंगा कि नैतिक मूल्यों की रक्षक ये सरकार है। मुझे समर्थन करने में जरा सा गुरेज नहीं। ये नैतिक मूल्यों की रक्षा में आपकी पार्टी जो है 2024 के चुनाव कहाँ से लड़ी? राष्ट्रीय समाजवादी जनक्रांति पार्टी आज संसदीय बोर्ड का गठन करेगी। गठन करने के पश्चात उत्तर प्रदेश के अधिकतर सीटों पर हमारे संसदीय बोर्ड का चयन होगा और चयन के पश्चात
प्रयास होगा कि कम से कम 50 सीटों पर हम उत्तर प्रदेश के अंदर चुनाव लड़ें, दिल्ली में भी हम अपनी ओपनिंग करें और बिहार में भी अपनी ओपनिंग करें। ये पूरा प्रयास हम एक वो एनडीए और इंडिया में फाइट लगातार जारी है, गठबंधन काफ़ी मजबूत बताया जा रहा है। वहीं दूसरी ओर सत्ता पक्ष की जो सरकार है वो कह रही है इंडिया, भारत के नाम से राजनीति चल रहा है। क्या लगता है 2024 में इंडिया के नाम पर राजनीति होने वाला है, और होता है तो सफल होता है क्या? यहाँ मैं स्पष्ट शब्दों में कहूँ तो चाहे एनडीए हो और चाहे इंडिया हो, ये जनता को भ्रमित करने का एक प्लेटफॉर्म बना है। मेरा दावा है कि किसी भी राजनीतिक दल के पास न तो आर्थिक नीति है न तो शैक्षणिक नीति है। तो जब आर्थिक नीति नहीं है, शैक्षणिक नीति नहीं है, तो सामाजिक नीति हो कैसे सकती है? जब जाति और धर्म की राजनीति करके समाज को टुकड़े टुकड़े में आप बांटने का काम करते हो तो बेहतर समाज की कल्पना ही नहीं हो सकती है। ऐसे कंडीशन में मैं कैसे कहूँ कि एनडीए सही है या समझ लीजिए इंडिया। आपकी नज़र में दोनों सही नहीं? दोनों नहीं सही है। इस वजह से स्वतंत्र विचारधारा को लेकर के राष्ट्रीय समाजवादी जनक्रांति पार्टी एक क्रांति के लिए अग्रसर है और राष्ट्र में समतामूलक समाज को लेकर के हमें क्रांति के दृष्टिकोण से आगे बढ़ना है। हमारा एजेंडा है राष्ट्र में समाजवाद को लेकर के जन क्रांति पैदा करना, जो कि पार्टी का प्रकाश जी एक लास्ट क्वेश्चन है। अभी कुछ दिन पहले हम प्रकाश राजभर हिंदू धर्म को लेकर आलोचना किया, जबकि उसी हिंदू धर्म के नीति अनुसार अपने बच्चों का शादी विवाह किया। इस विषय में आप कुछ कहेंगे हम प्रकाश राजभर के विषय में? हमें तो लगता है कि ऐसे तथाकथित राजनेताओं की चर्चा ही नहीं करनी चाहिए। आपकी राय क्या है? जिस नेता का कोई कैरेक्टर न हो, जो कल के दिन मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री को खुलेआम गाली देता हो, और वह नेता आज सवेरे गलबैया डाल करके और एनडीए का एक पार्ट बन करके चलता हो, तो मैं तो कहता हूं कि पतित एनडीए के लोग हैं और पतित राजभर है। लेकिन तो ऐसे कंडीशन में मैं राष्ट्रीय समाजवादी जनक्रांति पार्टी के एक लीडर के नाते, एक समाजसेवक के नाते मैं इतना ही संदेश समाज को देना चाहूँगा कि ऐसे राजनेता का बहिष्कार। लेकिन आप बहिष्कार कर रहे हैं, आप कह रहे हैं बात नहीं करना चाहिए। अभी तक राजनीति बातों पर तथाकथित जो भी बातें हो रही थी वो देखने को मिल रहा था, लेकिन अब धर्म को लेकर टीका टिप्पणी, चाहे वो स्वयं प्रसाद मौर्य हो, चाहे वो ओम प्रकाश राजभर हो, साफ तौर पर ओम प्रकाश राजभर का कहना है सुबह सुबह 2 घंटी बसती है एक स्कूल की, एक विद्यालय की, स्कूल में जो जाता है विद्वान बनता है और जो जाता है मंदिर में वो भिखारी बन जाता है। तो क्या लगता है वाकई मंदिर में जाने से लोग भिखारी बन जाते हैं? राजनेता इस तरह की टीका टिप्पणी करते हैं, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं होती है। सत्ता पक्ष तो कहता है कि भाई अगर धर्म को लेकर कोई भी प्रतिक्रियाएं गलत तरीके से टीका टिप्पणी की जाएगी तो उन पर कठोर से कठोर कार्रवाई की जाएगी, लेकिन वही सत्ता पक्ष में शामिल हुए होंगे सरकार। क्या कहना चाहते हैं? बिल्कुल मेरा यहाँ कंसेप्ट क्लियर है कि ओम प्रकाश राजभर हो, ओम प्रकाश राजभर हो या एनडीए या इंडिया के कोई भी समझ लीजिए कि पार्ट हो, किसी भी राजनेता के पास धर्म और जाति के अलावा कोई ऐसा मुद्दा नहीं है जिस पर कि ये राजनीति कर सके। कारण कि राष्ट्रीय समाजवादी जनक्रांति पार्टी इस विचारधारा को बिल्कुल सिरे से खारिज करती है। हमारा धर्म धारण करने की चीज़ें हैं, हमें संविधान की निर्देशों का अनुपालन करते हुए मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट पर हमें ध्यान देना चाहिए। और जनता का भी ध्यान मैं आप सभी मीडिया बंधुओं के माध्यम से आकर्षित करना चाहता हूं कि संविधान हमारा कहता है धर्म की स्वतंत्रता, राजनीति में धर्म का कहीं कोई स्थान नहीं है। राजनीति अगर धर्म के आधार पर होती है तो इसे कहते हैं कुंठित मानसिकता के अंतर्गत राजनीति करना, अपने स्वार्थों से वशीभूत होकर के राजनेता इसका इस्तेमाल करता है, चाहे वो जातीय समीकरण हो चाहे धर्म का समीकरण हो। क्या आप लोग इस बातों को देखते हुए इस पर कोई कार्रवाई की मांग करेंगे या आप लोग किस तरह की कोई कार्रवाई करेंगे? इस मुद्दे को लेकर के मैं आपको बताऊं, सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर जब भी जहां जैसी जरूरत महसूस होती है मैं खुलेआम कहता हूं कि मंच से अगर कोई भी राजनेता संविधान का उल्लंघन करता है, कोई भी राजनेता अगर कानून का उल्लंघन करता है, तो कहाँ रहती है मेरी न्यायपालिका और कहाँ रहती है मेरी विधायिका? विधायिका और न्यायपालिका को इस मुद्दे पर आवाज उठाना चाहिए कि जब धर्म की स्वतंत्रता की बात की गई है तो आप किसी धर्म की क्रिटिसाइज अपने मन से कैसे कर सकते हो? इस पर लाइन ऑफ एक्शन क्यों नहीं लिया जाता है? ये हमारा ज्वलंत मुद्दा बनेगा। आगे चल करके मैं पूछूंगा विधायिका से, मैं पूछूंगा शासन प्रणाली से, मैं पूछूंगा प्रशासनिक स्तर पर, मैं पूछूंगा न्यायिक स्तर पर कि आप ये बताओ कि धर्म की स्वतंत्रता
पर प्रहार होता है उस समय आप खामोश क्यों? ठीक है। मैं उस समय पूछूंगा जिस समय कि भ्रष्टाचारी एक मंच पर खड़ा होकर के कहता है कि मैं भ्रष्टाचार खत्म करूंगा, उसकी आय से अधिक संपत्तियों पर प्रहार क्यों नहीं करते हो आप, जिससे कि पर्दाफाश उसके आय से अधिक संपत्ति का दाखिल हो सके। बहुत बहुत धन्यवाद।